नमस्कार। गणेश उत्सव के बाद आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, जो बहुत ही शुभ दिन है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, अनंत का अर्थ ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु और शेषनाग की पूजा की जाती है। गणेश उत्सव के बाद गणेश भगवान को विसर्जित करके यही कहा जाता है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसी कथन को चरितार्थ करते हुए गणेश जी को पुनः अपना आवाहन करते हैं कि और अगले साल आइए। गणेश उत्सव का पर्व के खत्म होने के बाद जो अनंत चतुर्दशी का व्रत है, उसको रखने की एक परंपरा है, कुछ कहानियां हैं। वैसे अनंत चतुर्दशी में एक ऐसा सूत्र होता है, ऐसा धागा होता है जो 14 गांठों का रहता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 14 भुवन के उसमें सभी देवी देवता विराजित रहते हैं। इसलिए उस धागों को बांधने की परंपरा है। इसलिए पुरुषों के लिए वो दाहिने में हाथ में और महिलाओं के लिए बाएं हाथ में बांधने की परंपरा है, गांठ को बांधने की परंपरा है, उस सूत्र को बांधने की परंपरा है। दो की दंतियां हैं इससे जुड़ी हुई अनंत चतुर्दशी से संबंधित। एक तो महिला थी, ब्राह्मण महिला थी सुमेधा नाम की, जिनको एक संत ने दर्शन दिया और उनको ये कहा कि आप अनंत चतुर्दशी की व्रत रखिए, जिससे आपका जीवन में सुख समृद्धि आ सकता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि वो उस व्रत को रखी, और उस व्रत को रखने के बाद उसके जीवन में इतने सारे सुख समृद्धि आया, संपन्नता आई, मगर उसके मन में एक अहंकार आ गया कि मैं व्रत करने के कारण नहीं लगा, मेरे को अपने से मिला है। बस ऐसा ही था कि उसके सुख संपत्ति वैभव सब नष्ट हो गए। पुनः वो संत के पास गई और संत के पास उन्होंने यही कहा कि मेरे सुख संपत्ति वैभव सब समाप्त कैसे हो गए। उन्होंने ये कहा कि आप में अहंकार आ गया, क्योंकि वो आपके कारण नहीं था, वो अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सुख समृद्धि आई थी। इस बात को सुनकर सुमेधा नामक महिला ने पुनः उस संत की बात को मान के पुनः अनंत चतुर्दशी का उन्होंने व्रत किया, जिससे उनके जीवन में सुख संपन्नता आई। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण और है इसी से जुड़ी हुई अनंत चतुर्दशी से, कि पांडव जब हार गए थे महाभारत के युद्ध में, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के पास जाकर ये कहा कि हमारा संपूर्ण नष्ट हो गया है, अब हमको क्या करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने उनसे यही कहा कि आप अनंत चतुर्दशी की व्रत रखिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, और आप उस व्रत को रखेंगे तो पुनः आपकी जो वैभव समाप्त हो गया था वो पुनः आपको प्राप्त हो सकता है। उन्होंने वैसा ही किया और अनंत चतुर्दशी का व्रत रख के उनको हकीकत सही में कि महाभारत पर्व में वो विजयी भी हुए, और उनको जितनी भी उनकी संपत्ति नष्ट हुई थी, उनकी साम्राज्य नष्ट हुए थे, पुनः मिल गए। तो ये दोनों कहानियों के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अनंत चतुर्दशी सभी के जीवन के लिए सुख संपन्नता वैभव के प्रतीक है, जिसको हमको उसकी पूजा और व्रत जरूर करनी चाहिए, और इस व्रत को करने से हम सौभाग्य और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह है अनंत चतुर्दशी के व्रत की महत्ता, और इस महत्ता के पीछे अपन यही कहेंगे कि भगवान गणेश और विष्णु भगवान और शेषनाग भगवान तीनों की इसमें महत्ता के वर्णन किया गया है। इसलिए अनंत चतुर्दशी को भी एक महत्वपूर्ण व्रत के रूप में माना जाता है, और सभी लोग इसकी पूजा अर्चना करके उन 14 गांठों वाले धागा को अपने हाथों में सजाते हैं, और जिसके माध्यम से उनके मन में मानसिक शांति मिलती है और उनको सुख सौरभ और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।